बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल जीके का खजाना अनिल 108 में स्वागत है। बच्चों, हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं और ये पर्यावरण से तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो प्ले लिस्ट में जाके डायरेक्ट देख सकते हो, ऊपर लिखा होगा पर्यावरण। और बच्चों, मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा कहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। वो पर्यावरण या एनवायरमेंट, बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यूपी टेट, सी टेट, यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीसीएस, अगर बच्चों आप इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए वीडियो तो एकदम ज़बरदस्त रहेगी। और मैं तो कहूँ, अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का भी हो, रेलवे का भी हो, बच्चों सब में पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आते हैं। चलो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हो, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न बहुत बेहतरीन है बच्चों। देखो, एक खास बात है कि यूपी पीसीएस ने पूछे तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करता है? कौन सा करता है बच्चों? इसका सी हो जाएगा, जलकुंभी। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि जलकुंभी है क्या। तो बच्चों, अगर गांव के हो तो देखा हो आपने, पोखर में इस टाइप से होता है, ये जलकुंभी है। ठीक है, ये इसका फूल होता है, एक तरह से सिंगाड़े जैसा ही होता है बच्चों ये। देखो जो दूसरा प्रश्न, वनों के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, है ना? तो गांव के बच्चों को तो पता होती है। तो क्या होते हैं? लाइकेन बी। देखो, वनों के पेड़ों, अरे पेड़ों की छालों पर ही होते हैं, वो उगे होते हैं, लाइकेन। थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो बच्चों, ये एक समान से पेड़ पर काई सी लग जाती है, देखो लाइकेन। ठीक है, ये लाइकेन है। पेड़ों पे आपने देखा होगा इस तरह से भी होता है ये लाइकेन, इस टाइप से भी पेड़ की छालों पर ऐसे उग जाता है। बच्चों बहुत बेहतरीन प्रश्न है। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई है? तो तुम्हारी जलकुंभी के कारण ही हो गई है, डी इसका ठीक है। चौथा, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, जो बच्चों मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? देखो मरुस्थल, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जीरो फाइट, है ना? मरुस्थल में एकदम जीरो फाइट्स। इसके क्या उपनाम और हैं बच्चों? इसे हम महासल भी कह देते हैं, मरुदिद्र भी कह देते हैं ना। ठीक है, इसके उपनाम बता दिए मैंने, आगे मिल जाएंगे आपको ये। देखो, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। पादप का मतलब पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधे बच्चों क्या होते हैं? दोमट मिट्टी में। आपको बिल्कुल पता होगी, नहीं पता तो आज के बाद में याद कर लेना। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है? अरे वनस्पति को निर्धारित कौन करेगा? अरे वर्षा करेगी भाई। कहीं ज्यादा वर्षा होगी, कहीं कम वर्षा होगी, कहीं मीडियम वर्षा होगी, है ना? तो वर्षा के ऊपर अरे मिट्टी से कोई मतलब ना भाई। मानो मिट्टी कैसी है, अगर वर्षा ही ना है रही तो क्या करेगी, है ना? तो बात आप समझ गए, आज के बाद में याद कर लें। देखो यूपीपीसीएस ने भी क्या हुआ है पूछ लिया है। और कांस्टेबल लेवल में तो वनडे एग्जाम में तो धुआंधार पूछा जाता है ये प्रश्न। बच्चों बड़ा बेहतरीन है। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो बच्चों देखो, यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस और आरएस ने पूछा है, बहुत पूछा है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज के बाद में रख रख लीजिए, 20 का ठीक है। किस का जल? देखो, डी, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। तो जो मरुस्थल पेड़ पौधे होते हैं, मैंने ऊपर बता दिया था, मार्शल, है ना? जो जीरो फाइट था, ठीक है, जीरो फाइट भी आ जाता तो ऑप्शन के ऊपर निर्मित है। देखो, घास का स्थलीय परितंत्र की संख्या का प्रामिंड कैसा होता है? बच्चों देखो, थोड़ा प्रामिंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रामिंड के बारे में नहीं पता हो तो प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ी हुई है, उसमें जाके देख लें। मैं थोड़ा संक्षेप में ऐसा बता देता हूँ प्रामिंड क्या होता है। बच्चों इसमें उपभोक्ता और उत्पादक, ठीक है, उपभोक्ता कौन से हो गए? तो शाकाहारी भी होते हैं और बच्चों मांसाहारी भी होते हैं। और जो उत्पादक होते हैं वो पेड़ पौधे होते हैं। चलो आप बच्चों देखो, घास, घास कैसी होती है? त्रिक से याद कर लीजिए, सीधा एग्जाम में बनेगा। घास जो स्थलीय परितंत्र कैसा होता है? सीधा। ठीक है, अब देखो बच्चों, देखो परितंत्र में ऊर्जा का प्रामिंड है। देखो, अब ऊर्जा का है और घास का है, तो बच्चों प्रामिंड दोनों है कि दोनों ही सीधे हैं। कैसे हैं? सीधे।
थोड़ा सा मैं और बेसिक मैं थोड़ा सा जानकारी बता देता हूँ, इसमें प्रश्न ये है नहीं। अगर पूछा जाए जीव की संख्या का पिरामिड कैसा होता है, या जीव भार का पिरामिड, लिखने पर मत जाना बच्चों, मैं बोल रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा जगह नहीं थी, इस तरह से लिख दिया है। जीव संख्या का पिरामिड सीधा व उल्टा होता है, और जीव भार का पिरामिड भी सीधा और उल्टा होता है। फिलहाल पहले 10वें को देख लेते हैं बच्चों। और आपने बता दिया कैसा है, सदैव उल्टा। यानी ऊर्जा का पिरामिड कैसा है, देखो ऊर्जा और घास का, कहाँ गया, सदैव सीधा, सॉरी बेटा 20 का ठीक है। घास का और ऊर्जा पिरामिड का कैसा हो गया, सीधा। मैं एक बार फिर रिवीजन कर रहा हूँ, जीव संख्या का और जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा और सीधा दोनों। अब बच्चों की तालाब के परितंत्र की बात करा, किसके, तालाब, तो बच्चों तालाब का होता है उल्टा। मैं फिर रिवीजन कर रहा हूँ एक बार दोबारा आकर, घास का और ऊर्जा का होता है सीधा, तालाब का होता है उल्टा। ठीक है, ये मैंने पिरामिड में पढ़ा दिया है, तो आप वहाँ समझ में आ जाएगा, नहीं रट लीजिए इस प्रश्न को। घास स्थलीय तथा वन, जब घास आ रही है तो घास का होता है सीधा सीधा, ठीक है, सदैव सीधा। देखो बच्चों, खाग जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो एक खाग जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है बच्चों एक ही दिशा में होता है। खाग जाल एक ही दिशा में, कहने का मतलब है पहले उत्पादक घास, घास को क्या खाएगा, टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक, मेढक को कौन खाएगा, सांप, सांप को कौन खाएगा, बाज, है ना। तो ये एक ही दिशा में खाग ऊर्जा का वो होता है ना, ये इसी टाइप से कुछ है। 13 हो गया बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और मैं बताऊं बच्चों, आपको ये तीसरी वीडियो, अगर आपको चौथी वीडियो देखनी है, आपको मैं तो कहूँ आपको पहली वीडियो देखनी है, तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, या बच्चों डायरेक्ट बोल लीजिए पर्यावरण भाग 2। अगर 2 वीडियो देखनी है, पर्यावरण भाग 2 जीके का खजाना अनिल 108, आपके एकदम यूट्यूब के मेन फर्स्ट पर आ जाएगी, छोटे छोटे बच्चे बोलकर निकाल लेते हैं, है ना। अगर वीडियो को आप लेट देख रहे हो, आपको इसके बाद की चौथी वीडियो देखनी है, तो डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल दीजिए पर्यावरण भाग 4 जीके का खजाना अनिल 108, आप जरूर लगाएं, तभी आपके मेन फर्स्ट पर आएगी। एक खाग स्तर दूसरे खाग स्तर में जाने पर ऊर्जा का हासिल, भाई सीधा हासिल होगा भाई, बहुत हासिल हो जाता है, कुल 90% का हासिल हो जाता है। यानी घास में होता है पूरा 100% ऊर्जा, है ना। घास के बाद में फिर कौन ने खाई, वो टिड्डा ने, या तितली, यानी कीट होते हैं बच्चों, घास को करते हैं, या फिर घास को बच्चों और भी बहुत हैं, शाकाहारी जंतु बहुत प्रकार के हैं, अलग अलग ये पिरामिड होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब वो पिरामिड बेटा, तालाब का पिरामिड अलग टाइप का होता है, सबसे छोटे होते हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे जंतु होते हैं, उसमें बच्चों घास होती है भी भीतर, उन्हें खाते हैं। फिर उन्हें कहा है छोटे छोटे कीड़े खाते हैं, कीड़े ने मछली खाती हैं, फिर उन मछली ने बड़ी मछलियाँ खाती हैं, ठीक है, वो इसलिए उल्टा होता है। चलो, तो कितना नुकसान है, जाएगा पूरा को पूरा 90% को हो जाता है बच्चों। आइए 15वें पर, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, तो बच्चों कौन ने करी थी, चार्ल्स एल्टन, है ना। पीजीटी ने भी पूछा हुआ है, देखो टीजीटी का भी है एक क्वेश्चन, है ना, तो जरूरत ना है बताने की। हाँ, ये सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं, मतलब देखो बच्चों, सूर्य के प्रकाश में ज़्यादातर जो पेड़ पौधे हैं सूर्य के प्रकाश में उगते हैं, तो अगर हमें ना पता हो तो बेकार है पढ़ना। तो बच्चों कैसे होते हैं वो, एज का ठीक हो जाएगा, आत पौध भेद, है ना, तो आप रट लेना। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्र में भारी वर्षा होते हैं, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, यहाँ में कोई भी दोहराए नहीं है, अतः वहाँ वन होते हैं। भाई जब अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, और मैं तो कहूँ जहाँ अधिक वर्षा होगी, ठीक है, वहाँ भारी वर्षा होगी, तो वहाँ बच्चों सदा हरित बन पाएंगे, यानी उसे वहाँ पाएंगे सदा हरित, या कह सकते हैं सदाबहारी बन पाएंगे, ये इसका ठीक हो जाएगा। देखो ऐसे भी क्षेत्र हैं, ज़्यादातर इस क्षेत्र के बच्चे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, तो ठीक है, उस क्षेत्र में जहाँ ग्रीष्म में भारी, है ना, मतलब गर्मी टाइप ही होता है जब चौमासे आते हैं, परंतु सर्दी में कम वर्षा होती है। भाई उत्तर प्रदेश में सर्दी में कम वर्षा होती है, तो वहाँ की वनस्पति कैसी है,
घास वनस्पति है, तो घास ही हमारे यहाँ ज़्यादा उगती है। 19वां, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादल का बनना, बिजली कड़कना, तूफान व आंधियां का होना पाया जाता है। अरे बारिश कहाँ आएगी, ठीक है, तो लगभग बच्चों को पता होता है कहाँ गए, मतलब क्षोभ मंडल में। बीच बीच में लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं। लवणीय मृदा में है ना, तो बच्चों कह दो लब, है ना, लब हो तो हेलो से शुरुआत होती है ना, हेलो फाइटा, हेलो लब हो गया, है ना। इस तरह से बस याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 का ए ठीक है बच्चों। और 21 का आप हमें कमेंट में बताएं, मृदा जो परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम कल बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।